पिछड़े समाज के लोग हो, अति पिछड़े समाज के लोग हो, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, अनुसूचित जाति के भाई बहन हो, ये निश्चित हो चुका है अगर देश सुरक्षित है, कमजोर वर्ग सुरक्षित है, हम सबको रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा की चिंता कोई करता है तो एनडीए की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने जा रही है 17 और 18 तारीख को, जिसमें बिहार के तमाम बड़े नेता और भारत के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। यह राज्य परिषद की बैठक 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए रखी गई है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से हमें मजबूत होना है और बिहार में 40 की 40 सीटें जीत कर लानी है। आइए जानते हैं कि जनक राम क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। वार्ता में हम सब लोग के बीच पार्टी के हमारे नेता और पूर्व के सांसद, बिहार सरकार के मंत्री भी रहे और मुख्य प्रवक्ता के नाते माननीय जनक चमार जी, हम सब लोग के मीडिया के इंचार्ज और बहुत ही हम सब लोग के मित्र साथी अपने दानिश इकबाल जी, दो हमारे मीडिया के यहाँ जो काम देख रहे हैं मीडिया के प्रभारी के नाते अमित प्रकाश बबलू जी, प्रभात जी और हमारे पैनलिस्ट राकेश जी, सभी पत्रकार बंधु, आज मुख्य रूप से 17 और 18 तारीख को दिल्ली में भारत मंडपम में राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है और देश भर से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य इसमें शामिल होने वाले हैं। जहां इस राष्ट्रीय परिषद में 17 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका शुभारंभ करेंगे और हमारे केंद्र के सभी प्रमुख नेता इस राष्ट्रीय परिषद में रहने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी समारोह सत्र में उनका मार्गदर्शन हम सब लोग को मिलने वाला है। बिहार से भी सभी हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, सभी हमारे सम्मानित जिला के अध्यक्ष, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के हमारे विस्तारक, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, मोर्चा के अध्यक्ष और मोर्चा के महामंत्री और सभी लोकसभा से राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ये अपेक्षित हैं। तो बिहार से भी ये सारे लोग, हम सब लोग 17 और 18 तारीख को वहाँ पहुँच करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अपने केंद्रीय नेतृत्व का राष्ट्रीय परिषद में जो 2 दिनों तक ये विषय चलने वाला है, उसके बाद वहाँ से जो हम सब लोग को विषय या जो मार्गदर्शन हम सब लोग को प्राप्त होगा, उस विषय को लेकर के हम सब लोग अपने अपने जिले में, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने राज्य में सभी कार्यकर्ता उस विषय को लेकर के नीचे तक हम सब लोग जाने वाले हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ इसमें पूरे विशेष रूप से माननीय जनक जी जो हम सब लोग के मुख्य प्रवक्ता हैं, मैं आग्रह करता हूँ कि आप आगे के सभी विषय को पत्रकार बंधुओं के बीच में रखें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री राजेश वर्मा जी, प्रवक्ता के जब जिले के प्रदेश के प्रभारी श्री दानिश इकबाल जी, साथ में बैठे प्रभात जी, प्रवक्ता पैनलिस्ट में श्री बबलू जी, साथ में बैठे राकेश पोद्दार जी और आप सभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज खास करके बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सह सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, जैसा आप सबने सुना, प्रदेश के महामंत्री श्री राजेश वर्मा जी द्वारा बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि 17 और 18 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है
प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार प्रदेश के प्रतिनिधित्व जो 577 सम्मानित नेतागण भाग लेंगे। 17 तारीख को देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के गरीब गुरबा सर्व समाज के आन बान शान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाई जी का उद्बोधन होना सुनिश्चित है। वहीं 18 तारीख को जो बिहार के प्रतिनिधित्व जो 577 सहित देश के तमाम लोगों को समापन भाषण भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का होना है। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को उत्साह का संचार होगा और आने वाले दिनों में जो लोकसभा के जो बिहार के 40 सीटें हैं वो जीत सुनिश्चित करने के लिए एक नई संचार का बिहार की पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा और साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल के शासनकाल जो 500 वर्षों का जो संघर्ष था उस संघर्ष का विराम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना करके किया गया है। उसी कड़ी में हम बताना चाहते हैं इसी भारत देश में जो कश्मीर लगभग 36,000 भारतीयों को अपने जान की कुर्बानी देना पड़ा। एक कारण धारा 370। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के गरीब गुरबा सर्व समाज के लोगों को कि देशवासियों ने एक गरीब बेटा को देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर जब विराजमान किया तो धारा 370 को समाप्त करके उन 36,000 भारतीयों को जो जान गंवानी पड़ी थी उसको सम्मान देने का सरकार ने काम किया। इतना ही नहीं, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी बिहार के गुदरी के लाल सादी की जिंदगी जीने वाले बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गरीब गुरबा की आवाज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके बिहार ही नहीं देश के समस्त जनता को सिर ऊंचा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार के विकास के लिए जो देश का दूसरा स्थान प्राप्त करता है 10 लाख करोड़ राशि दे करके बिहार के विकास में गति देने का काम किया। मैं कोटि कोटि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, मुझे बताने में हर्ष हो रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो स्थानीय निकाय जो 60 साल पूर्ववर्ती सरकार में जो कभी उनके गांधी जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, डॉक्टर अंबेडकर जी के सपना कभी दिखता नहीं था, वह सपना साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्थानीय निकाय को
35,500, जो मुझे लगता है कि प्रति पंचायत में 4.5 करोड़ रुपया दे करके पंचायत को विकास करने के लिए एक लंबी लकीर खींचने का काम किया। आपको जानकर खुशी होगी कि 8.50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री यानी योजना को लाभ दे करके, यानी प्रत्येक पंचायत में 10,000 से ज्यादा लोगों को लाभार्थी बनाने का नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 70 वर्षों में जो कहा जाता था उसमें मात्र 10 साल देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल, जो 14 से 24, जो पूर्ववर्ती सरकार यूपीए की सरकार कही जाती थी, उस सरकार में मात्र 7 एम्स हुआ करता था। लेकिन हम बिहार प्रदेश के तमाम जनता के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम कोटि कोटि बधाई देना चाहते हैं कि 10 साल के शासनकाल में आज 23 एम्स देश में बन करके और गरीब गुरबा को स्वास्थ्य की चिंता और लाभ देने के लिए आज तैयार हैं। जिन लोगों ने पूर्ववर्ती राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, मैं गरीब परिवार में जन्मा जनक चमार डंके की चोट पर आप मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूं कि कभी संविधान की बात करके, कभी रिजर्वेशन की बात करके बिहार के गरीब गुरबों को पूर्ववर्ती सरकार ने गुमराह करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, धारा 370 के माध्यम से कश्मीर में कोई SC/ST समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मैं इस परिवार के बेटा होने के नाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार के तमाम अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों के तरफ से हम कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं कि धारा 370 को समाप्त करके आज देश ही नहीं, कश्मीर में भी SC/ST भाई और बहनों को रिजर्वेशन देने का काम किया। ये कब तक महागठबंधन यूपीए गठबंधन के लोग दलितों को छलावा देते रहेंगे, झूठी सब्जबाग दिखाते रहेंगे? अब उनके झूठी सब्जबाग में बिहार देश के दलित भाई बहन आने वाले नहीं हैं। गरीब गुरबा के सच्ची हितैषी, वो समान वर्ग के लोग हो, पिछड़े समाज के लोग हो, अति पिछड़े समाज के लोग हो, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, अनुसूचित जाति के भाई बहन हो, ये निश्चित हो चुका है। अगर देश सुरक्षित है, कमजोर वर्ग सुरक्षित है, हम सबको रोटी कपड़ा मकान आवास शिक्षा सुरक्षा की चिंता कोई करता है तो एनडीए की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और आने वाले गत चुनाव बिहार का हो या देश का हो, जनता मुहर लगा चुकी है। और खास करके जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है 17-18 में, उसमें देश के तमाम प्रतिनिधित्व ये मुहर लगाएंगे कि 24 में बिहार 40 पार और 24 में अब की बार तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इन्हीं बातों के साथ आप सबको हृदय से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।